प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आप सभी को सलाम करता हूं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति लगातार मिलती रहे, ऐसी मैं प्रभु से विनती करता हूं। हालेलुया। उसके अनुग्रह में बने रहना मुझे और आपको बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि जब जब हम उसके अनुग्रह में बने रहते हैं, उसके अनुग्रह के उस बैनर के नीचे जब हम काम करते हैं, उस अनुग्रह के ध्वज के नीचे जब हम बने रहते हैं, तो विश्वास करें परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के साथ हमारे जीवन में कार्य करता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, मैं कल जब वचन का अध्ययन कर रहा था और परमेश्वर के साथ में अपने समय को दे रहा था, उस समय प्रभु ने मुझे बड़ा अद्भुत वचन दिया। भजन संहिता 113 और उसका 1, 2 और 3। जब मैं कुछ लोगों के लिए रात के समय में प्रार्थना कर रहा था, घुटनों पर आकर प्रभु से विनती कर रहा था कि प्रभु इनके जीवन में तू चिन्ह और चमत्कार कर, तो परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 113 उसका 1, 2 और 3 वचन की तरफ मेरे ध्यान को लेकर गया। आज हम उसी वचन के द्वारा अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग आपके पवित्र शास्त्र और आपके पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स लेकर रेडी है, ताकि हम जब उस ट्रेन को पकड़े और जब हम वचन की उस वचन रूपी उस ट्रेन में जब सुपर फास्ट ट्रेन पकड़कर हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने पर्पस की ओर निकले, उद्देश्य की ओर हम बढ़े, तो हमारे पास सब कुछ होना ज़रूरी है। क्योंकि युद्ध में जब हम जाते हैं तो हमारे पास साजो सामान का होना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। प्रियो, क्यों ना आज हम शुरुआत ही भजन संहिता 113 उसके 1, 2 और 3 वचनों को लेकर करेंगे। मैं चाहता हूँ इस समय आप सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। साम्स 113 वर्सेस 1, 2 और 3 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, उसकी स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा, वो हमें आशीष दे। प्रियो, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था, मैंने प्रभु से एक प्रश्न पूछा। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज ओ सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आमीन। जब मैं प्रभु से पूछा, प्रभु मैं लोगों की चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, और तू सडनली मुझे इस वचन की ओर क्यों लेकर आया है। परमेश्वर ने मुझे बताया कि अभी संसार उस परिस्थिति में है, उस विकट परिस्थिति में है, जहां पर उन्हें छुटकारे के लिए परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप ये 3 वचन देखेंगे, 3 वचनों में 4 बार स्तुति ये शब्द आया है। हालेलुया। ये वचन मैंने बहुत पहले एक बार और पढ़ा था, तब भी ऐसा ही कुछ विषय था, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का कुछ था। फिर एक बार प्रभु ने मुझे यही वचन स्मरण कराया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उसके दास है तो आपको स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया। दिस इज द कमांड फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज द कमांड ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसकी स्तुति करें। ब्रदर, कितने देर करें? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट? अरे बाप रे। परमेश्वर का वचन तो कहता है उदयाचल से अस्ताचल तक। हालेलुया। अर्थात सूर्य के उगने से सूर्य के डूबने तक, और उसके बाद वापस सूर्य के उगने तक, इतना समय हमको परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया। अब ये चुनाव परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम अपने जीवन का इस पृथ्वी पर रहते समय कितना समय परमेश्वर को समर्पित करते हैं। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, मैं बड़ी गंभीरता से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप टीवी के चैनल्स में, टीवी के न्यूज़ में क्या हो रहा है ना, इस तरफ आप ध्यान मत दीजिए। ये सिलेंडर फूट गया, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, ये सब संसार में होता रहेगा। हमें बहुत दुख है ये हो रहा है, परंतु उसको देखकर कई लोगों को मैं पिछले बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोग निराशा में और उदासी में डूबते चले जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें निराशा और उदासी में डूबने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका आशा का परमेश्वर अब तक हमारे साथ जीवित है। हालेलुया। इसीलिए उन सब बातों में ध्यान देने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। कल मैंने जब इफिसियों का
पत्री के द्वारा कर हमने अध्ययन किया था। पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री, फिर उसके बाद हमने इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन का अध्ययन किया। परमेश्वर के बहुत सारे सेवकों का और दासों का मुझे फ़ोन आया कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा उनके जीवन से बातें की है। हालेलुया। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, हम यीशु मसीह के दाहिने और विराजमान लोग हैं। हालेलुया। और जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आज फिर एक बार हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे, अपने अध्ययन की ओर, जो हम यहोवा निस्सी के विषय में सीख रहे हैं, जो हमारे जय का झंडा है। यहोवा निस्सी हमारा जो बैनर है, हुइज़ार बैनर, हम उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। और आज फिर कुछ नई बातों को लेकर प्रभु मुझे आपके बीच में लेकर आया है। और आइए इस समय हम अपने आप को फिर एक बार नम्र और दीन करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरा विश्वास कहता है प्रभु, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु जी, उस विश्वास को तो हमारे जीवन में मजबूती के साथ उंडेल परमेश्वर पिता। प्रभु, जो विश्वास का बीज तूने हमारे जीवन में बोया है उसे हम बढ़ा सके और दिन प्रतिदिन प्रभु उसका पालन पोषण करके परमेश्वर पिता उसे उस स्तर तक लेकर जाए जिसमें तेरा वचन कहता है कि हम उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए पौधों के नाई हैं, पेड़ के नाई हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हमारा विश्वास कभी भी कमजोर न होने पाए, इसी सामर्थ्य भरकर हमें तैयार कर पिता। आज के वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे मन को बरगलाने वाली, हमारे मन और आत्मा को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर एक बुरी ताकत को हम यीशु के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। प्रभु यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे और जिसकी सबसे ज़्यादा इन दिनों में ज़रूरत है, परमेश्वर आपको आपके पावरफुल आपके इम्यून सिस्टम को सामर्थ्य से पावर के साथ भर दे। हालेलुया। ताकि दुनिया में क्या हो रहा है हमको पता नहीं, परंतु हम जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर और हमारे अंदर परमेश्वर पिता हमारे इम्यून सिस्टम को बड़ी मजबूती के साथ तैयार करे। ऐसे मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, कल जो हमने अध्ययन किया था, मैंने आपको लास्ट समय में कहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी पृथ्वी पर के सारे युद्ध या सारी लड़ाइयाँ जो हम इस समय लड़ रहे हैं, अलग अलग स्तरों पर, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, परमेश्वर चाहता है हम उन सभी लड़ाइयों को और युद्ध को परमेश्वर को सौंपे, क्योंकि उस लड़ाई से, उस परिस्थिति से, उस युद्ध से परमेश्वर का नाम ऊंचा है, जो विजय का परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा निस्सी है, जो मेरे जय का झंडा है। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस जय के झंडे के नीचे आ जाए। हालेलुया। और फिर हम युद्ध को देखते रहे, ताकि परमेश्वर हमारे लिए उस युद्ध को लड़ सके और प्रभु हमें विजय में लेकर आगे बढ़ सके। मैं परमेश्वर का एक वचन हमें कहता है कि हम जय के उत्सव में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमें लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बनाया है, हमें लड़ाई जीत कर जो उत्सव मनाया जाता है उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। और जब हम जय के झंडे के नीचे होकर युद्ध को लड़ते हैं, तो निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 14 और 15 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 14 एंड 15 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम सब लोग आज इस वचन को निकाल लें। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया। प्रियो, हमने हमारे जीवन काल में कई युद्ध या कई लड़ाइयाँ हारी है। अगर आप इस बात से इनकार करते हैं तो प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने हर लड़ाई पर विजय को पाया है, और कई लोगों का होता है, हो सकता है ना, उनके विश्वास का स्तर वो हो और हर लड़ाई को उन्होंने अपने जीवन में जीता हो, परंतु अधिकांश जो लोग हैं, जो बहुतायत मैक्सिमम जो कैपेसिटी के लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयों को हारा है। कई बार उन्होंने उस लड़ाई को हारने के बाद परमेश्वर को दोष दिया है,
या तो शैतान को दोष दिया है, क्योंकि तीसरा कोई है नहीं। मनुष्य का स्वभाव है जो अपने आप को गलती मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं रहता है। हालेलुया। परंतु हमको मेरा परमेश्वर का वचन, यीशु नासरी के जो वचन है वो यही सिखाते हैं कि अपने आप को तू नम्र और दीन कर। हालेलुया। प्रियो, कई वर्षों पहले एक मूवी आई थी, मुन्ना भाई MBBS। मैन संजय दत्त उसमें हमारे देश के बड़े स्टार हैं, उन्होंने उसमें काम किया था। और उसकी कुछ चीज़ें जब मैंने उस मूवी को देखा था मुझे बड़ी भा गई थी। जैसे उसमें एक सीन है कि एक व्यक्ति है जो रोज़ किसी के फ्लैट के डोर पर रोज़ थूक कर जाता था, पान की पिचकारी मार कर जाता था, और वो व्यक्ति उसको डांटता नहीं था, वो व्यक्ति उसको देखता था और पानी से उस पिचकारी को, उस दाग को साफ कर लेता था। और ये कई दिनों तक होता रहा। और एक दिन जब वो व्यक्ति वहाँ थूक रहा था, उसने बकेट लेकर, पोछा लेकर जब आया वो कि अब ये थूकेगा और मैं इसको साफ कर दूंगा, थूकने वाले को, स्पिटिंग करने वाले को खुद को शर्म आ गई। हालेलुया। प्रियो, अगर ये वहाँ पर हो सकता है तो ये यहाँ पर भी हो सकता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। हमने अपने जीवन काल में कई युद्ध हारे हैं जिसके लिए अधिकांश समय हम खुद जिम्मेदार रहे हैं, परंतु मनुष्य के स्वभाव के अनुसार हमने हर बार दूसरे को दोषी ठहराया है। आमीन। पर अगर हम उस बात पर अपने जीवन में अगर कार्य करके अगर हम उसमें से निकल सके तो ये बात हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष और आदर का कारण बन जाएगी। हालेलुया। और ये केवल तभी हो सकता है जब आप नम्रता और दीनता में अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। इसलिए मेरे जीवन में, आपके जीवन में नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। प्रियो, कई ऐसी लड़ाइयाँ मेरे और आपके जीवन में आई है जिसको हमने हार चुके हैं। कई बार हमने कोशिश की, हमने प्रार्थना की, फिर कुछ समय के बाद जब हम वो युद्ध रोज़ लड़ रहे थे तो हमको लगा शायद गॉड इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू इंटरवेन इन आवर बैटल्स, है ना। परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं है कि वो आकर मध्यस्थी करे। फिर हमने क्या किया, हम खुद ही लड़ाइयाँ लड़ने लगे। और क्योंकि हम अपने बल, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे लड़ रहे थे, इसीलिए हम उस युद्ध को हार गए। हालेलुया। परमेश्वर, हमने कल अध्ययन किया था, समय के अनुसार आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कई बार हमारी विश्वास योग्यता को परखता है, वो कई बार हमें हमारी सहनशीलता को देखता है, क्योंकि वचन तो कहता है मनुष्य के सहने के बाहर में उसे परीक्षा में नहीं डालता हूँ। हालेलुया। परंतु हम इम्पेशेंट है ना, हमारे अंदर धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं। हमको लगता है अब भी हो जाना चाहिए, आई नीड इट राइट नाउ, मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। परंतु परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार जब हम जीवन काल में हम अपने युद्ध को हारे हैं, सो हम सबों को ऐसे परिस्थिति में ज़रूरी है कि इस अध्ययन के द्वारा, जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक, जो हमने निर्गमन की पुस्तक में अभी अध्ययन किया है, प्रभु हमें यहाँ पर प्रियो कुछ सिद्धांतों को बताना चाहता है जिसके द्वारा हम युद्ध को जीत सकते हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ आप उन सिद्धांतों को लिख भी लीजिए और बड़े ध्यान से उस पर मनन और अध्ययन कीजिए। आमीन। मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी मसीह भाई, मेरी कोई भी मसीह बहन अपने जीवन काल में एक भी युद्ध को शैतान से ना हारने पाए। हालेलुया। और ये वेरी वेल इट इज़ पॉसिबल, ये बहुत अधिकांश समय संभव है। आमीन। क्योंकि संभव इसलिए है क्योंकि वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर के लिए कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं कर सकता है। प्रियो, आमीन। मैं चाहता हूं कि आप इन सिद्धांतों को लिख ले, इस पर मनन करें, ताकि आप आपके जीवन की कोई भी छोटी लड़ाई या कोई भी बड़ा युद्ध कभी भी ना हारे। हमेशा यहोवा निस्सी के जय का झंडा मेरे और आपके हाथ में पाया जाए। हालेलुया। नंबर 1, पहला जो हमारा सिद्धांत है, अब हम फिर से वहीं जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 8वां वचन हम अध्ययन करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 8वां वचन, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। सी, नंबर 1 पॉइंट आप लिख लीजिए, बैटल comes in your life when you are living your life in the most comfortable position or situation. Amen? आपके जीवन में युद्ध तब शुरू होता है जब आप आपके जीवन में सबसे आराम की स्थिति में बैठे रहते हैं, विश्राम की पोजीशन में होते हैं। तब आपके जीवन में अचानक अमालेकी आ जाता है।
हालेलुया। तब आपके जीवन में अचानक शैतान और उसकी लोमड़ियाँ प्रवेश करती है, जब आप आराम फरमा रहे होते हैं, जब आप बहुत सब कुछ सही चल रहा है, बराबर सैलरी आ रही है, घर चल रहा है, मौज मस्ती हो रही है, सब हो रहा है, ऐसे समय सटाक से एनिमी विल अटैक ऑन यू, शत्रु आपके ऊपर वार करता है। आमेन। और हम अब पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 8वां वचन। मेरा विश्वास है आपने आपका पहला पॉइंट लिखा है, बैटल कम्स इन योर लाइव्स व्हेन वी आर इन अ कंफर्टेबल प्लेस। युद्ध आपके जीवन में तब शैतान की ओर से थोपा जाता है जब आप आपके जीवन के बहुत ही आरामदेह स्थिति में होते हैं। आमीन। और निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 8वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्स 8 सेज, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायली लोगों से लड़ने लगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं इसमें एक शब्द, अगर आपने ये वचन अंडरलाइन नहीं किया है तो एक शब्द अंडरलाइन करें, रपीदीम जो लिखा हुआ है। तब अमालेकी आकर रपीदीम में, जहां पर इजरायली लोग थे, वहां पर आकर उनसे लड़ने लगे, ऐसा वचन बताता है। आमीन। प्रियो, वचन कहता है कि अमालेकी और इजरायलियों के बीच में जो युद्ध छिड़ा, जो इजरायलियों का पहला युद्ध था मिस्र की गुलामी से आज़ाद होने के बाद, वो रपीदीम में हुआ, ऐसा वचन बताता है। और जब मैं इस रपीदीम शब्द का अध्ययन कर रहा था तो मुझे बड़ी अद्भुत बात पता चली। इसी परमेश्वर के वचन में कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, जो कुछ भी है ना, एक एक शब्द परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। उसको समझने के लिए हमको परमेश्वर को समझना बहुत ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि जब हम वचन को समझते हैं तभी हम परमेश्वर को समझ पाते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है रपीदीम में वो इजरायलियों से आकर लड़ने लगे। जब मैं रपीदीम का अध्ययन कर रहा था तो मैंने रपीदीम की, जब, क्योंकि पुराना नियम है इब्री भाषा में लिखा गया है, हम जानते हैं कि पुराना नियम इब्री भाषा में लिखा है और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा है। आमीन। क्योंकि जब नया नियम लिखा गया तो सारे संसार में मैक्सिमम ग्रीक भाषा का चलन था। आमीन। ऐसा इतिहास बताता है, मेरा अध्ययन नहीं है। सो रपीदीम का मूल शब्द जो इब्री भाषा में, क्योंकि ये पुराने नियम की किताब है, इब्री भाषा में जो रपीदीम का अर्थ होता है वो होता है विश्राम स्थान। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले, रपीदीम इज इक्वल टू विश्राम स्थान। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिख ले, रफादीम इज इक्वल टू रेस्टिंग प्लेस। आमीन। विश्राम स्थान अर्थ होता है रपीदीम का। और इस नाम के अनुसार जब वहां पर इजरायली लोग रपीदीम में आकर विश्राम कर रहे थे, वो आरामदेह स्थान में थे, जब वो रेस्ट कर रहे थे, अचानक से अमालेकियों ने उन पर हमला किया और उनसे लड़ने लगे। हालेलुया। द इजराइट्स वेयर नॉट अवेयर दैट देयर एनिमी इज कमिंग टुवर्ड्स देम, है ना। यहाँ पर ये लोग आराम मना रहे थे, इनको नहीं पता था इनका शत्रु एकदम से आ जाएगा। देखिए, एक सरल भाषा में मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो पिछले दिनों एक हादसा हुआ, अमरकंटक करके एक स्थान है, मुझे पता नहीं वो भारत देश में कहाँ पर है, पर अमरकंटक करके एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पर एक हादसा हुआ जिसको मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रीड कर रहा था। वहाँ पर एक परिवार था जो पिकनिक मनाने के लिए कहीं वाटर रिसोर्ट में गया था, और जब वो पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ पिकनिक मना रहे थे, उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, और वो रिलैक्स मोड में थे ना। हम लोग जब पिकनिक मनाने जाते हैं, हमारे चर्च की पिकनिक जाती है, हम फैमिली टूर्स में जाते हैं, सो जब हम रिलैक्स मोड में जाते हैं तो हमको संसार की चिंता नहीं होती है, मेरा जॉब का क्या होगा, मेरा सैलरी कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि हम सब प्रयोजन करके ही जाते हैं, है ना। और हम वहाँ पर चाहते हैं कि यार हम दुनियादारी से सारा ये हमारे प्रेशर से थोड़ा सा 3-4 दिन के लिए हम आउटडोर जाए और रिलैक्स हो। और उसी प्रकार से ये अमरकंटक में फैमिली भी गई थी, और जब ये अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर रिसोर्ट में मौज मस्ती कर रहे थे, रिलैक्स मोड में थे, तो ऐसा मैंने उसमें पढ़ा कि इस परिवार का किसी और परिवार के साथ दुश्मनी चल रही थी पिछले 15-16 सालों से, और अचानक से वो शत्रु, उनके जो विरोधी लोग थे, वो अचानक से उस रिसोर्ट में घुस आए और इन्होंने इन 12 लोगों का कत्लेआम कर दिया। हालेलुया। प्रियो, जब हम विश्राम के समय में होते हैं, जब हम रेस्टिंग प्लेस में होते हैं, तभी शत्रु, हमारा विरोधी शैतान हम पर अटैक करता है। हालेलुया। इसीलिए ये वचन कहता है कि रपीदीम में आकर इजरायली लोगों से वे लोग लड़ने लगे, जहाँ पर ये लोग विश्राम कर रहे थे। आज भी अगर आप रफादीम को अगर आप
स्टडी करेंगे, हिंदी में उसको रपीदीम कहा जाता है। तो अगर रपीदीम का आज आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब मैं ये अध्ययन कर रहा था तो मैंने रपीदीम को भी खोज कर निकाला। दिस डेज रपीदीम जो है वो अरब कंट्री में है ना। मैं जब उसका अध्ययन कर रहा था तो यहाँ पर वचन बताता है कि आज भी जो मैंने अध्ययन किया इस रपीदीम का, आज भी अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे वहाँ पर ये स्थान पाया जाता है जिसका नया नाम सऊदी अरेबिया है ना। या वहाँ पर अगर आप इस स्थान पर जाएंगे तो सऊदी अरेबिया में ये स्थान पाया जाता है। और वहाँ का जब मैं स्टडी कर रहा था, उसको सर्च कर रहा था जियोग्राफी चैनल पर, तो उसमें मुझे पता चला कि ये आज भी एक बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे और सऊदी अरेबिया जैसी जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फल लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर स्थान है। ऐसा जियोग्राफी बताती है या हमें भौगोलिक क्षेत्र के लोग बताते हैं कि ये आज भी एक देखने लायक स्थान है। आज भी लोग सऊदी, अभी उसका नाम रपीदीम नहीं है, लेकिन आज भी लोग सऊदी अरेबिया में जाते हैं और एक बहुत ही सुंदर स्थान है। ये रपीदीम जो है ये अल्बाद नाम के एक शहर में पाया जाता है। अल्बाद नाम का एक वहाँ पर स्टेट है, सॉरी एक वहाँ पे राज्य है अल्बाद नाम का, उसमें ये रपीदीम शहर आज बसा हुआ है, ऐसा वचन बताता है। न्यू नेम इज सऊदी अरेबिया, अभी हम उसको सऊदी अरेबिया कहते हैं ना। सो उसमें रपीदीम जो है वो अल्बाद नाम के क्षेत्र में पाया जाता है और बहुत ही सुंदर स्थान है। दूर दूर के देश के लोग वहाँ पर उस अल्बाद में आते हैं, वहाँ पर अपने होटल्स बुक करते हैं और फिर रपीदीम में जाकर वो रिलैक्स होते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं जो लोग इसका अध्ययन करते हैं। आमीन। और आज ये जो अल्बाद शहर है वो मूसा के समय में मिद्यान के नाम से जाना जाता था। अगर आप पवित्र शास्त्र अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा मिद्यानियों के साथ मिद्यान शहर है ना, मिद्यान स्थान। ये कई बार मिद्यान ये शब्द आया है। जो लोग लगातार अध्ययन करते हैं पवित्र शास्त्र का, मेरा विश्वास है उन्होंने कई बार मिद्यान को सुना होगा। आमीन। सो ये अल्बाद जो है, जो अल्बाद अभी का नाम है जो सऊदी अरेबिया बनने के बाद दिया गया है, लेकिन अल्बाद जो है ये मूसा के समय में मिद्यान देश के नाम से जाना जाता था। हालेलुया। मिद्यान के नाम से प्रचलित था, जो अभी नए समय में सऊदी अरेबिया में अल्बाद के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। मैं आपको जस्ट ये जनरल नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी से को वचन बताते हैं या जब हम किसी से उस विषय में बात करते हैं तो हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने बोला, हमने सुना और कॉपी पेस्ट उसको दे दिया, वैसा काम नहीं होता है। आमीन। परमेश्वर का राज्य वैसे कार्य नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर अगर लोगोस को हमको दिया है तो परमेश्वर हमें रेमा के वर्ड को भी देता है। हालेलुया। अर्थात प्रकाशन को और भेद की बातों को भी वो हम पर प्रकट करता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आज आप इस स्थान में जाएंगे प्रियो, मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा, जब मैं वो सारे लोगों के रिव्यूज़ पढ़ रहा था तो इतनी तारीफ़ की है लोगों ने उसकी, जो जो लोग वहाँ पर जाकर आए हैं, जिसको हम अभी अल्बाद कहते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग जाकर आए हैं उन्होंने इतनी तारीफ़ की है। कई लोग बोलते हैं कि हमने वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को पाया। कई लोग बोलते हैं कि हमने वहाँ पर मूसा को चलते हुए देखा। अब सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ है, सबके अलग अलग विचार है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। परंतु एक शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, इसको बताने की मंशा केवल एक ही है कि रफीदीम का जो अर्थ है वो है विश्राम का स्थान, अर्थात रेस्टिंग प्लेस। और शत्रु आपके जीवन में बहुतांश समय उसी समय अटैक करेगा जब आप एकदम रिलैक्स मोड में, जब आपके परिवार में किसी भी प्रकार की चिंता ना हो, उदासी ना हो, निराशा ना हो, सब सही चल रहा है, सैलरी बराबर आ रही है, अनाज वाले को इलेक्ट्रिक बिल, घर का टैक्स, वाटर बिल, लाइट बिल, सब आपका सही चल रहा हो, आपके रिश्ते सही बने हुए हो, आप बराबर से सारी चीज़ें कर रहे हो, और एकदम जब आप विश्राम स्थान में हो, सडनली सेटन विल, द एनिमी विल कम एंड ही विल अटैक यू। आमीन। एकदम से शत्रु आएगा और आपके ऊपर वार करेगा। आमीन। क्योंकि जब हमारा सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो ओनली वी गो टू चर्च। आई एम नॉट डिनाइंग दैट पीपल डोंट गो टू चर्च। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सही दिनों में आप कलीसिया में नहीं जाते हैं, आराधना नहीं करते हैं या परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं। आप जाते हैं, आप तो अच्छे लोग हैं, आप पूरे 52 संडेज चर्च जाते होंगे, मेरा विश्वास है। लेकिन जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तो हम केवल चर्च ही आना जाना करते हैं। उसके अलावा बहुत कम समय होता है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप खुद से ये सवाल कीजिएगा। आमीन।
परमेश्वर के पास लोग अक्सर तब भागते हैं जब वो युद्ध में गिर जाते हैं, या जब उनकी परिस्थितियां खराब होने लगती हैं, या जब उनको ये नहीं समझ में आता अब इससे आगे क्या, अभी सब लॉक हो गया, आगे तो पहाड़ आ गया, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं किधर जाऊँगा। हम जब उस परिस्थिति में होते हैं तब हम चर्च में जो टाइम प्रभु के साथ स्पेंड करते हैं उसके अलावा भी हम प्रार्थना और आराधना में समय देना शुरू करते हैं। हालेलुया। आपके विषय में मुझे नहीं पता, लेकिन शुरुआत के दिनों में मैं ऐसा करता था। जब मैं रपीदीम में था, अर्थात मैं अपने विश्राम स्थान में रहता था, जब मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं थी, मैं बराबर संडे चर्च जाता था, आता था, सुबह की 5 मिनट प्रार्थना, सोने से पहले 10 मिनट प्रार्थना, ये बस इतना ही चालू था। आमेन। लेकिन एकदम से जब शत्रु अटैक करता है और हमारी परिस्थितियां गड़बड़ाने और थरथराने लगती है, तब हमको परमेश्वर स्मरण आता है। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनी वन ऑफ यू? क्या मैं आप में से किसी एक से भी सही बात कर रहा हूँ क्या? सब सही चल रहा है, एकदम से कमर का दर्द आ गया और अब अनबेरेबल है। प्रभु प्रभु मैं तो हर संडे चर्च आता हूँ, प्रभु मैं तो ये करता हूँ, प्रभु वचन कहता है हमने तो तेरे कहने के अनुसार तेरे भय में तेरी व्यवस्था को भी माना, ये भी किया वो भी किया, फिर भी प्रभु बोलता है मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ। आमेन। इसलिए सतर्क हो जाइए प्रियो, परमेश्वर आज भी जीवित है। आमेन। परमेश्वर आपके लिए अब्राहम के और उसके पहले के जगत की उत्पत्ति से पहले से वो जैसा था वैसा वो आज भी आपके साथ व्यवहार करता है, और वो ये चाहता है जैसा वो आपके साथ बना हुआ है उसी विश्वास योग्यता में आप भी उसके साथ बने रहें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं तो हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, हम थोड़े आलसी हो जाते हैं। हालेलुया। आप होते हैं कि नहीं पता नहीं, मैं होता था पहले। आमेन। पर अभी प्रभु ने वचनों से मुझे सिखाया है कि मुझे हर समय सतर्क रहना है, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु जब हम लगातार प्रभु में बने रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि रिलैक्स मोड में आप सब छोड़ दो और घुटनों पर आकर, नहीं, आप रिलैक्स हो। आप अगर वाटर पार्क में हो, आप कहीं पर भी रिलैक्स हो रहे हो, आप उठते बैठते मौज मस्ती करते समय भी आप प्रभु का नाम ले सकते हैं, उसकी स्तुति। थैंक यू लॉर्ड, तू मुझे यहाँ तक लेकर आया प्रभु, इस विश्राम स्थान में तूने मुझे सर टिकाने के लिए जगह दी, मुझे आनंद दिया, मुझे शांति दी। आप धन्यवाद दे सकते हैं उसका। आप उसकी स्तुति आराधना करने के लिए थोड़ी कोई पर्टिकुलर पहाड़ी पर पुराने नियम के जैसे जाना पड़ता है। हालेलुया। जो पुराने समय में है कि एक ही स्थान था जहाँ पर लोग जाकर आराधना करते थे, पहाड़ की चोटी पर। मैं अभी तो आप जहाँ पर प्रार्थना और आराधना करेंगे परमेश्वर वहीं उपस्थित होगा, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। इसीलिए रपीदीम में जब आप रहे तो अलर्ट रहे, सतर्क रहे। हालेलुया। ये हमारा आज का पहला पॉइंट है। जब हम रपीदीम में होते हैं, जब हम विश्राम स्थान में होते हैं, सडनली आपका शत्रु अर्थात लूसीफर अर्थात शैतान आएगा और अपनी लोमड़ियों के द्वारा आप पर अटैक करेगा। जैसे रपीदीम में इजरायली लोग विश्राम कर रहे थे और सडनली आकर अमालेकी लोग उनसे लड़ने लगे। हालेलुया। प्रियो, वी आर मोस्ट कंफर्टेबल इज व्हेन वी आर मोस्ट वल्नरेबल। हालेलुया। आप जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, वी आर मोस्ट कंफर्टेबल इज व्हेन वी आर मोस्ट वल्नरेबल। हिंदी में उसको लिखते हैं, जब हम सबसे आरामदेह स्थिति में होते हैं, ये वो समय होता है जब हम सबसे अधिक शैतान की चपेट में आते हैं। हालेलुया। सबसे अधिक आराम करते समय जब सब रिलैक्स मोड में है, एकदम से शैतान आएगा और हमें अपनी चपेट में ले लेगा। इसलिए बी अलर्ट। हालेलुया। इसलिए सतर्क रहे, शैतान को मौका ना दे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। याद रखिए, रपीदीम में जाना गलत नहीं है। रपीदीम से इजरायली लोग होकर कनान देश की ओर निकल रहे थे, वो गलत नहीं था, परंतु वो इतने रिलैक्स मोड में थे कि शैतान आकर, शत्रु ने आकर उन पर एकदम हमला बोल दिया। हालेलुया। और ये बेचारे तो जानते भी नहीं थे, ये बेचारों को ने तो कभी लड़ाई और युद्ध देखे नहीं थे, लड़े भी नहीं थे, परंतु वचन कहता है उसके बावजूद जब उस पहाड़ की चोटी पर प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने इस वैली में, इस खाई में इजराइलियों को विजय दिलाई। और वहाँ पर उसने कहा, मेरे स्मरणार्थ तू लिख ले कि मैं यहोवा निस्सी तुम्हारे जय का झंडा हूँ। आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज के इस दिन में हम अपने वचन को यहीं समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपके ऊपर बुद्धि और ज्ञान और अपने अनुग्रह को उंडेलता चला जाए। मैं रोज़ परमेश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको बुद्धि दे जो स्वर्ग में पाई जाती है। प्रियो,
ये समय है जब हम एक मन और एक चित्त होकर संसार के लिए प्रार्थना करें। आमीन। और रोज के अनुसार फिर एक बार मैं आपको स्मरण दिलाऊंगा, अपने पासबानों के लिए, अपने अगुओं और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आमीन। इससे बड़ी आशीष आपको कोई नहीं मिल सकती है। आमीन। जब आप अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने पासबानों के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने चरवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बदले की आशीष परमेश्वर आपके सिर पर उंडेलता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गवर्नमेंट के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, सरकारी निर्देशों के अनुसार आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।